ओम शांति। साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिकवा प्रेम से उपस्थित है, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। जो बाबा के बच्चे लायक बच्चे हैं, वो बाबा की शुक्रिया मानते रहते हैं, हर पल शुक्रिया मानते हैं और रुरियान करते हैं। बाबा आपकी कमाल है। हम कुछ नहीं जानते थे, आपके बारे में नहीं जानते थे, खुद के बारे में नहीं जानते थे, हम तो लायक ही नहीं थे। आपने तो हमको लायक बना दिया है। ऐसे बाबा को शुक्रिया मानना है। दूसरी बात, पिताव्रता। जैसे दुनिया में कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता नारी कभी पति के सिवाय और किसी को याद नहीं करती है। ऐसे हमें पिताव्रता बनना है। जो पिताव्रता है वो सदा बाबा की याद में रहते हैं, सिर्फ एक बाप को याद करते हैं और बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है हम अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करेंगे तो अंतिम समय में हमको बहुत मदद मिलेगी और एक सेकेंड में हम अशरीरी हो जाएंगे, इस शरीर से डिटैच हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, एक बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। और आज की मुरली में बाबा ने कहा सपूत बच्चा बनना है। एक होता है कपूत, दूसरा होता है सपूत, और हमको सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चे किसको कहेंगे? जो हर बात की धारणा करते हैं और उनके ख्याल में सेवा की बातें ही चलती है और सेवा में तत्पर रहेंगे, सेवा करते ही रहेंगे। और उनका बुद्धि रूपी बर्तन भी बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, माना ऐसे उनकी बुद्धि जैसे सोने का बर्तन, माना पवित्र बर्तन होगा। और वो कभी नहीं सोचेंगे, बाबा को फरकती दे देंगे, वरना बाबा का हाथ छोड़ेंगे। तो ऐसे बाबा का हाथ पकड़ के चलेंगे और उनका ख्याल चलता रहेगा बाबा का परिचय सबको कैसे दे। अगर हम बाबा का परिचय नहीं देंगे तो अंत में उल्हाना देंगे। इसलिए हमें ये ख्याल चलना चाहिए और अक्ल चलनी चाहिए कैसे बाबा का परिचय सभी को दे। और तीसरी बात बाबा ने कहा पहले पहले जब शुरू करो, माना किसी को बाबा का परिचय देने के लिए जाते हैं तो कैसे शुरुआत करें वो भी बाबा समझाते हैं। तो पहले बोलो शुभ भगवान वाच, और वो परमपिता परमात्मा सबका रचयिता है, ही इज द क्रिएटर। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? छोटे बच्चे को कैसे कहेंगे गॉड फादर? ज्ञान सागर गॉड फादर तो शिव बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं
लिखत भी ऐसे क्लियर होना चाहिए, पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। बाबा फरमान भी करते हैं, जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। कहते हैं ना बाबा, आधी घड़ी, एक घड़ी, रोज रोज हमें याद की यात्रा में आगे बढ़ता रहना है। योग बल बढ़ाना है, क्योंकि योग बल से मनोबल बढ़ता है। जिसका मनोबल बढ़ता है वो कोई भी परिस्थिति को अच्छी तरह से सामना कर सकेंगे। और जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली है। आपे ही पूज्य भी यह बनते हैं। सारा दिन खुशी से नाचना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है। सारा दिन उमंग उत्साह से खुशी से नाचता रहना चाहिए। बाबा हमको बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो इतनी बड़ी बादशाही और विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाबा के साथ हम कैसे रहे? सदा बाबा को याद करते रहना चाहिए। और जैसे बाबा ने कहा, पिताव्रता बनकर रहना है, एक बाबा की याद में रहना है और खुश रहना है। जैसे खुशी में नाचते रहना है और लायक बनना है और हर पल बाबा की शुक्रिया मानते रहना है। ग्रेटिट्यूड ना, शुक्रिया मानेंगे तो बाबा हमको ज़्यादा मदद करेंगे। आज की मुरली का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। जो स्वपरिवर्तन करते हैं वो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनते हैं। इसलिए पहला अटेंशन स्व परिवर्तन के ऊपर हो। मुझे बदलना है, कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन के दृढ़ संकल्प करना है और फिर विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा निमित्त बना देगा। तो ऐसे श्रेष्ठ सेवादारी बनने के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं आज की वरदान में। आज की मुरली से स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा है, समय का खजाना और संकल्प का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं गंवाना है। समय को भी सफल करना है और हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ संकल्प माना विश्व की सेवा के प्रति हमारा संकल्प चले, स्व उन्नति के प्रति हमारा संकल्प चले। इसलिए ये तीन एनर्जी, समय, संकल्प, बोल, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। कैसे व्यर्थ गंवाते हैं? ऐसे ही व्यर्थ बोलना, व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ समय गंवाना, क्योंकि समय श्रेष्ठ खजाना है, इसको हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं। तो समय को सफल करना है। जो समय को सफल करते हैं वो सफलता मूर्त बनते हैं। और संकल्प क्या है? हमारे जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। इसलिए कभी भी व्यर्थ चिंतन में, नेगेटिव चिंतन में अपने संकल्प को साधारण नहीं करना है। हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो तभी तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा। और बोल से तो वाइब्रेशन फैलता है, हमारी
बोल भी बहुत श्रेष्ठ हो, अमूल्य हो, महान हो। ऐसे ये तीन शक्तियों को हमें कभी वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है, तभी हम शक्तिशाली बनेंगे।